Hello everyone. Today we will start with a new chapter, linear equation, two variables. तो linear equation के बारे में पिछले सेशन में हम वैसे भी पढ़ चुके हैं. एक सिंपल सी इक्वेशन अगर वन वेरिएबल की मैं बात करूं तो उसका सिंपल सा एग्जांपल है 2x + 5 इज इक्वल टू 18, जिसको सॉल्व करना भी आप में से कई लोगों को आता है. 2x कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लेकर जाएंगे, 18 - 5 which will be equal to 13. तो x इक्वल टू 13/2 ये इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है. इसका मतलब क्या है कि अगर वह x की वैल्यू जिसे अगर उस इक्वेशन में रख दिया जाए तो LHS इक्वल टू RHS आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. बट ये तो वन वेरिएबल की बात है. टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन क्या हो सकती है? एक अगर मैं एग्जांपल लेकर बताऊं तो एक अगर मैं 2x + 3y = 15 लिख रहा हूं तो ये टू वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है. क्यों है? क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए तीन कंडीशंस होती हैं हमारे पास. एक तो LHS होना चाहिए, RHS होना चाहिए, और एक इक्वालिटी का साइन अलॉन्ग विथ वेरिएबल्स. ठीक है, तो वेरिएबल, इक्वालिटी, LHS, RHS, these things are necessary to form equation. तो एग्जांपल तो पता चल गया. अब एक जनरल फॉर्म अगर लिखना चाहूँ मैं तो एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती थी? किसी भी एक वन वेरिएबल की इक्वेशन को मैं ax + b = 0 के फॉर्म में लिख सकता हूँ. बट यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन रहेगी कि a इज नेवर इक्वल टू 0. a अगर 0 होगा तो वेरिएबल भी 0 हो जाएगा और कोई भी इक्वेशन नहीं बन पाएगी. वैसे ही टू वेरिएबल की अगर इक्वेशन है उसको मैं लिख सकता हूँ ax + by + c = 0. यहाँ पर अब अगेन a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0. एग्जाम्पल के लिए 2x + 5y इज इक्वल टू -18. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा 2x + 5y + 18 = 0. अब इसको कंपेयर कराते हैं ax + by + c से, तो मिल जाएगा a = 2, b = 5 और c = 18. समझ में आ रहा है? अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की पढ़ भी चुके थे, उसको सॉल्व करना भी सीख लिया था. तो दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? अगर मैं तुमको सिर्फ अगर एक इक्वेशन दे दूं 2x + 3y इज इक्वल टू, लेट्स फॉर थिक इंटीग्रेट, इज इक्वल टू 40. 2x + 3y = 40. तो इसके सॉल्यूशंस बता सकते हैं. सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. फॉर एन एग्जांपल एक वन ऑफ द सॉल्यूशन इसका क्या है? x = 1 एंड y = 4. x = 1 और y = 4 रखें, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. 2 × 1 + 3 × 4 = 2 + 12 which is equals to 40 which is equals to RHS. Hence this particular thing is a solution of linear equation. बट क्या सिर्फ यही एक पॉसिबल सॉल्यूशन है? और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या इसके? बिल्कुल हो सकते हैं. मान लो x की वैल्यू फॉर x = 2 मैं निकालना चाहूँ तो मैं 2 × 2 + 3y = 14 लिख सकता हूँ. 3y आ जाएगा 14 - 4 which is equals to 10. y = 10/3. यहाँ से क्या पता चल रहा है? 2, 10/3 भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है. अगर कोई इस सेम चीज को मैं इस इक्वेशन में रखूं
इस वाले पॉइंट को 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट है 2 प्लस 3 इंटू 10/3, 3 से 3 कैंसिल, 10 + 4 14। तो ये एक और पेयर ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। यानी कि क्या पता चल रहा है कि x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज आ सकती है जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इन शॉर्ट इसके इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं और ये चीज़ हमें ग्राफ से भी पता चलती है। मैंने पिछले लेक्चर में वैसे डिस्कस भी किया था, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि कोई भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल की ग्राफ जो बनती है वो या तो x या तो y एक्सिस के पैरेलल होती है। फॉर एग्जांपल x + 2 = 0, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करेंगे x = -2 आएगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, x = -2 है। इसका ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये पैरेलल एक लाइन है, ऑल्दो दिख भले नहीं रही हो, बट मैंने इसको पैरेलल बनाने की पूरी कोशिश की है। इस हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2, यानी x = -2 is a straight line perpendicular to the x-axis, or we can say that parallel to the y-axis. Similarly, अगर x - 5 = 0, या फिर एक काम करते हैं, इस बार y का कुछ लेकर देखते हैं। y + 2 = 0 अगर लेते हैं, y = -2, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? ये y एक्सिस -1 -2, y = -2 कैसे बना सकते हैं? y = -2 बनाने के लिए मैं क्या कर लूँगा, एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये भी अगेन थोड़ी खराब ड्रॉ हुई है, बट मान के चलो कि ये x एक्सिस के पैरेलल ही है, पैरेलल टू x एक्सिस। ये है -2। अब x कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इस स्ट्रेट लाइन में y हमेशा -2 रहेगी। यानी कि एक वेरिएबल की इक्वेशन तो हमेशा या तो x या तो y किसी ना किसी एक्सिस के पैरेलल तो आ रही थी, बट टू वेरिएबल की इक्वेशन में क्या हो सकता है? एक एग्जांपल लेके देखते हैं, टू वेरिएबल की इक्वेशन में क्या हो सकता है। हाँ, x + y = 5, जस्ट सपोज कर लो इस एग्जांपल को। x + y = 5 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ स्ट्रेट लाइन आएगी, बट अभी हम लोग प्लॉट करके देखते हैं कि वाकई में ऐसा होता भी है या नहीं। ये मैंने बना दी एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। एक छोटा सा यहाँ पर टेबल बना लेते हैं ताकि x और y की वैल्यूज जिनको प्लॉट करके हम अपना ग्राफ बनाएंगे। x = 0 ले लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा? 5। फॉर x = 1 y विल बी 4, फॉर x = 2 y विल बी 3। थोड़ी नेगेटिव वैल्यूज लेके देखते हैं। फॉर x = -2 व्हाट विल बी द y? -2 अगर रखेंगे तो y आ जाएगा 7। एक बार इन 4 पॉइंट से प्लॉट करके देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, y एक्सिस पे भी 1 2 3 4, जस्ट बिकॉज क्योंकि y पे 7 तक जाना है तो थोड़ा ऊपर तक जाते हैं। 5 6 7, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया इसे, और x में नेगेटिव वैल्यूज भी है तो -1 -2। ठीक है, प्लॉट करते हैं। x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 5, यानी कि कौन सा पॉइंट हो गया ये? अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को a नाम दे दूं तो ये रहा मेरा a। x एक्सिस में 1 तो y = 4, x एक्सिस में 1 तो y मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है b। x एक्सिस में 2 तो y = 3, x एक्सिस में 2
y इक्वल्स टू 3 एंड ये वाला पॉइंट 2,3. लेट्स टेक दिस पॉइंट एज c. ये रहा c पॉइंट. -2 पे पर्टिकुलरली 7 पे लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा. ये वाला पॉइंट क्या है, D. अब क्या करूँगा, ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा. देख सकते हो स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है. ये स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन है x प्लस y इक्वल्स टू 5. अच्छा, इसी ग्राफ से ये वाला पॉइंट हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो. ग्राफ से दिख रहा है कि इस वाले पॉइंट पे पर्टिकुलरली y की वैल्यू 0 है. अगर यहाँ पर मैं 0 रख दूँ तो x की वैल्यू 5 आएगी. तो ऑल्दो काफ़ी रफ फिगर है, बट मोर और लेस दिख रहा है कि हाँ ये 5 ही आना चाहिए था, ये पॉइंट जो पर्टिकुलरली. ठीक है, बट ये तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए बस था. आई होप कि अभी सब क्लियर होगा. 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा. तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. उससे पहले जानना पड़ेगा कि हम पर्टिकुलरली हमारे इस चैप्टर में डील करेंगे पेयर से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिनको हमेशा जिनको कई बार साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कहा जाता है. बेसिकली अगर लीनियर इक्वेशंस की पेयर है तो उसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहा जाता है. और इन इक्वेशंस का अगर सॉल्यूशंस हम निकालें तो x और y की वो वैल्यूज आएंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू लेट्स से 10 ले लेते हैं, तो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाली जो कोई वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, वो सॉल्यूशन होगी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की. अब इनके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं कि हो. ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज है सॉल्यूशंस की, मैं बता देता हूँ. सॉल्यूशंस या तो नो सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन ना है, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है. 3 ही केसेस होते हैं. एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है अगर तो उसकी सॉल्यूशन किया. तो ग्राफिकली सबसे पहले देखते हैं मतलब क्या हो रहा है नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन से. सपोज कर लो ये एक लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, मान लेते हैं इसकी जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0. सपोज करो अनदर एक और इक्वेशन है, मान लेते हैं इसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. और ये दोनों ही ग्राफ जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं y एक्सिस पे. तो अभी मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि हर एक पॉइंट जो है वो उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है. हर एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट उठा लिया जाए इस ग्राफ में से तो वो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा. पर इस पॉइंट जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या यहाँ पर वो सॉल्यूशन नहीं है जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर, बिल्कुल वही सॉल्यूशन है. अगर यहाँ पर कोई x मिल रहा है तो वो दोनों इक्वेशन के लिए है, और y मिल रहा है तो वह भी दोनों इक्वेशन के लिए. तो ऐसे केस में जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, उस केस में हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलकर आए. यूनिक सॉल्यूशन, ये एक यूनिक सॉल्यूशन का केस है. अब पॉसिबिलिटी तो बहुत कुछ हो सकती है. हो सकता है ये एक पॉसिबिलिटी हो कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन गई, दूसरी स्ट्रेट लाइन बनी जस्ट उसके पैरेलल. अब हमें पता है कि 2 पैरेलल लाइंस जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो हमें एक
कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलेगा जो दोनों, या फिर एक ऐसा कोऑर्डिनेट ही नहीं मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा हो। इसका मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर अगर इसकी भी जनरल इक्वेशन में लिखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y, अभी जस्ट ऐसे ही लिख दे रहे हैं b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। एक्चुअली में इनकी जनरल फॉर्म भी कुछ अलग लिखाएगी, वो फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मान के चलो कि हाँ ये इसकी जनरल फॉर्म भी ये है और ये सही है, तो इस केस में कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा क्योंकि इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। तो यहाँ पर जो केस है इसे हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की, जो कि लास्ट केस हमारा। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि लाइंस जो है कोइंसिडेंट हो जाए। ये एक लाइन है, इसके जस्ट ही ऊपर एक और लाइन आ जाए। अच्छा, अब ये कैसे पॉसिबल है सर? मतलब यहाँ पर एक लाइन जब बनी है तो दूसरी लाइन इसके ऊपर कैसे आ जाएगी? तभी आएगी जब उसकी इक्वेशन सेम हो। और इक्वेशन सेम ना भी हो तो अगर उसको लोएस्ट फॉर्म में लाएं तो वो सेम आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है और 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। तो अभी तो दिख रहा है कि दोनों अलग अलग लीनियर इक्वेशन है। अगर इनको कैंसिल करोगे तो ये भी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 ही आएंगी। तो ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो जिनका ग्राफ आपस में कोइंसिडेंट होता है, एक दूसरे को कोइंसाइड करती है, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट इनको सॉल्यूशन दे रहा है। कहीं पर भी x ले लो, कहीं पर भी y ले लो, हर पॉइंट दोनों ही लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ ग्राफिकली। ये वाला केस होता है यूनिक सॉल्यूशन का, ये वाला केस होता है नो सॉल्यूशन और ये कोइंसिडेंट है। ये वाला केस है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आई होप सो क्लियर है अभी तक।